बहुत सी कंट्रीज़ में जैसे यूरोप, अमेरिका, कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी पेशेंट्स पहले फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, फिर फैमिली फिजिशियन जो पेशेंट्स ट्रीट कर सकता है उनको ट्रीट करता है और बाकी सारे पेशेंट्स को आगे रेफ़र कर देता है रिस्पेक्टिव सुपर स्पेशलिस्ट के पास, जैसे यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं या हेपेटोलॉजिस्ट हैं, तो इन सब के पास रेफ़र कर देता है। पर इंडिया में पिछले कुछ सालों में सुपर स्पेशलिस्ट यानी न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और बाकी सब लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है और पेशेंट सीधे उनके पास जाने शुरू हो गए हैं। पेशेंट को ये भी समझ में नहीं आता कि किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाया जाए। तो अब मैं कुछ वीडियोस ऐसे बना रहा हूँ जिसमें ये समझ में आ जाए, पेशेंट्स को ये हेल्प मिले कि किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे जॉइंट डिजीज़ के बारे में। कौन सी जॉइंट डिजीज़ के लिए कौन से डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। अगर आपको एज ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, आपके घुटने में दर्द है, चलने में दर्द बढ़ जाता है, रेस्ट करने पर ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि एज रिलेटेड आर्थराइटिस से ग्रसित है। ये यंग लोगों में भी हो जाती है, कई बार चोट वोट लगे तो उसके बाद यंग एज में भी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो या विटामिन डी की कमी हो, जॉइंट डिफॉर्म्ड हो जाता है तो अर्ली एज में भी हो सकती है। तो जो रेस्ट करने पर ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक रहती है और चलने पे बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। ऐसे लोगों को ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। पर अगर उनको ऐसी आर्थराइटिस है जो रेस्ट करने पर बढ़ जाती है, जो अर्ली मॉर्निंग अगर वो उठते हैं कि उनको काफ़ी देर तक स्टिफनेस रहती है, एक आध घंटा वो उठ नहीं पाते और फिर जैसे जैसे काम करने लग जाते हैं, जैसे जैसे चलने फिरने लग जाते हैं, तो उनकी पेन और स्टिफनेस कम होती चली जाती है। तो इन सारे केसेस को हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कई तरीके की होती है। इसको डायग्नोस करने के लिए हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसके बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कई तरीके की होती है तो उनका इलाज भी थोड़ा अलग अलग है। तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के लिए आपको कायदे से रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। रूमेटोलॉजिस्ट इंडिया में बहुत कम है, छोटे छोटे शहरों में तो है ही नहीं। तो इन ऐसे डिजीज़ के लिए जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ऐसी जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, अगर आपके शहर में रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो आपको फिर फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से। तो याद रखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आप कंसल्ट करेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन को, और अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जिसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, रेस्ट करने पर पेन बढ़ता है, ऐसे केसेस में आप या तो फिजिशियन की और या फिर रूमेटोलॉजिस्ट की राय लेंगे। नमस्कार, आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।